नमस्कार, एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं आदर्श क्रिकेट टूर्नामेंट अवेयर 2024 सीजन 19 में। इस समय हम आपको बता दें कि कल यहाँ पे दुनिया में आप देखे होंगे आईसीसी के वर्ल्ड कप में या बीसीसीआई के मैचों में, बोर्ड के मैचों में कि एक फाइनल होता है। हमारे अवेयर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में तीन फाइनल मुकाबले हैं। कल दिव्यांग ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 1 बजे से होगा। परसों गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल और उसके नेक्स्ट डे यानी कि 3 मार्च को पुरुषों का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस समय हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिंह जी अध्यक्ष और हमारे पुष्पराज सिंह जी शिक्षक जो हमारे टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष हैं, सचिव हमारे दिनेश रामदीन जी हैं, संहार सिंह जी हैं उप सचिव, उसके अलावा समर बहादुर सिंह जी कोषाध्यक्ष हैं, समीर सिंह जी अतीत प्रभारी हैं, विक्रम सिंह जी हमारे सदस्य हैं और बहुत सारे और हमारे सदस्यों में मृगेंद्र सिंह जी मीडिया प्रभारी हैं। उसके अलावा रवि कुशवाहा साहब उप कोषाध्यक्ष हैं, सत्येंद्र सिंह जी सदस्य, राघवेंद्र सिंह जी सदस्य हैं, अरुण सिंह जी, कमलेश सिंह जी, रावेंद्र सिंह जी और कमलेश सिंह ये सारे हमारे समिति के सदस्य हैं। आज हमारे समिति के द्वारा तमाम सोशल एंड वेलफेयर प्रोग्राम रखे गए हैं। सोशल और वेलफेयर प्रोग्राम के तहत ब्लड डोनेशन का काम यानी ब्लड डोनेशन जिसे हम रक्तदान कहते हैं, उसके अलावा नेत्र शिविर के कार्यक्रम रखे गए। नेत्र शिविर के अलावा जिन लोगों को किसी प्रकार का शारीरिक प्रॉब्लम रहे हों, हेल्थ चेकअप भी किए गए हैं। तो इस समय हमारे आज के दिन के पहले डोनेट करने वाले डॉक्टर साहब जो हमारे टूर्नामेंट के इस समय अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर साहब हमारे इस समय आए अशोक सिंह जी। जी अशोक सिंह जी, ये कैसा ख्याल आया कि हम खेलों के साथ साथ सोशल एंड वेलफेयर का भी प्रोग्राम रखें? सर प्रथम धन्यवाद प्रेम जी। पिछले कई वर्षों से लगे हमारा 19वां सेशन है क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। तो हम पिछले 18 वर्ष से क्रिकेट टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं। तो इस बार हमारे दिमाग में और मन में ऐसा प्लान आया कि क्यों ना हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी और यहाँ पे ऐड की जाएं। तो जैसे हमने पिछले साल क्या है कि टीम का ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे थे उसमें हमने समिति का रजिस्ट्रेशन कराया जी। जब समिति का रजिस्ट्रेशन कराया तो हमने समिति का नाम भी थोड़ा दीजिए थोड़ा आदर्श एंड स्पोर्ट एंड सोशल सोसाइटी पे रखा। तो हमें यहाँ पे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, सोशल एंड स्पोर्ट्स। तो अभी तक हम लोग क्या है कि सोशल एक्टिविटी बहुत ही कम कर रहे थे। तो हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम इस सोशल एक्टिविटी में कुछ इन्वॉल्वमेंट अपना करें। तो हमारे टीम के साथ ही और बाकी लोगों ने ये सजेशन दिया कि सोशल एक्टिविटी में जैसे हेल्थ कैंप या ब्लड डोनेशन इस तरह के भी कार्य हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मन में विचार आया और हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट की यहाँ पे। जी ये सारे आज तीनों आपके कार्य नेक रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले कार्यक्रमों में जब ठंडी ज़्यादा पड़े तो उसमें यानी कि आप अलाव का कार्यक्रम भी रखें, उसके अलावा गरीबों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम रखें। जरूर प्रेम जी, ऐसा भी हम आगे करके निश्चित रूप से सोचेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए जाएं। जैसे समर बहादुर भाई साहब हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बार सजेस्ट किया था कि सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे बच्चियों का जो विवाह का कार्यक्रम है वो भी हम रख सकते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं सामूहिक विवाह में वो भी मदद मिलेगी। जो गरीब हैं उनको भी और दूसरे तरीके से मदद, जैसे कंबल का वितरण है और जो चीज़ें की जा सकती हैं। पर फिलहाल अभी हम लोग के पास इतना बजट नहीं है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो सकें, पर फ्यूचर में निश्चित हम लोग ये काम को भी देखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जी ये हमारे साथ हैं हमारे टूर्नामेंट के अध्यक्ष जी हमारे अशोक सिंह जी और हमारे जी मास्टर साहब आप भी आए। जी मास्टर साहब, आपकी हमारी अपनी ये संस्था जो हमारी है आदर्श स्पोर्ट्स एंड सोशल सोसाइटी, स्पोर्ट्स और सोशल दोनों कार्यक्रम रख रही है। तो आने वाले क्या क्या अपने भविष्य में और प्रोग्राम है? आज तो हमने देखा कि आपके इस संस्था ने रक्तदान का काम किया, नेत्र शिविर जैसे महान नेत्र शिविर का कार्यक्रम किया, उसके अलावा हेल्थ चेकअप का। तो आने वाले प्रोग्राम और क्या हो सकते हैं भविष्य में जब हमारे आयोजन समिति के पास कोई बड़ा बजट होगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी। और इस आयोजन समिति के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब हमारे पास हमारी समिति और थोड़ी मजबूत होगी, आर्थिक रूप से सबका सहयोग मिलता रहेगा, तो हम लोग और बहुत सारे काम, वृक्षारोपण हो गया, जो हमारे गांव के चारों तरफ स्ट्रीट लाइट हो गई, शौचालय की व्यवस्था हो गई, ऐसे कार्य हम लोग करना चाहते हैं कि जो सार्वजनिक शौचालय यहाँ वहाँ लोग जो हो तो बाहर ना जाएं, और भी सारे काम जो हो तो आदमी करना चाहता है। अभी हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का काम किया है और इसके लिए हम खून देने के बाद भी
बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारा खून हो सकता है किसी गरीब के काम आ सके, जो वो हमको कुछ ना कुछ दुआ देगा। ऐसी मनसा और अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी मास्टर साहब, रूरल एरिया यानी ग्रामीण अंचल में डोनेट का काम करना, रोज भड़क जाते हैं कि यार खून देंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा, तो कितने लोगों ने आज कितनी यूनिट यहाँ पे रक्तदान हो गए? यहाँ पे करीब 11 यूनिट रक्तदान, 12 यूनिट रक्तदान हुआ है। और लोग क्या है कि समझते नहीं है कि रक्तदान देने से हम क्या कुछ हो जाएंगे, कुछ जो कोई बीमारी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे कुएं का पानी एक बार निकालने के बाद नया पानी उसमें आता है, वही खून अगर हमारे हमेशा शरीर में रहेगा तो नया खून बनने का चांस नहीं रहता। इसलिए जो है तो वो बार बार खून हमको बदलते रहना चाहिए, लोगों को काम आते रहना चाहिए। और फिर लोग बाग डरते हैं कि खून दे देंगे, अरे भाई खून दे देगा क्या होगा, खून देने से कुछ नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरा लड़का भगत सिंह ना हो, दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो। ये तो बड़ी आप ऊंची बात कर दी। और एक और हमारे साथ जी इंजीनियर दिनेश जी, आप आए अभी बोलिए। जी दिनेश जी, आपने बहुत ही आज बेहतर, अभी 19 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, स्पोर्ट्स का, गर्ल्स क्रिकेट टीम खेल रही है, हैंडीकैप का प्रोग्राम चल रहा है, उसके अलावा पुरुषों का भी मैच चल रहा है, और आपने सोशल वेलफेयर के आज प्रोग्राम किए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रेम जी, हम इसके बारे में बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारी जो टीम है ये बहुत अच्छा कर रही है, और हम अलग अलग सोचते हैं लेकिन फिर भी एक अच्छा प्लेटफार्म देके एक बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो मान लो भविष्य में हम थोड़ी सी ऊंचाई पे जाएं, हमारी ये संस्था थोड़ी सी, जिस तरह से अभी एक साल भर की, जैसे 9 महीने का बच्चा पैदा होने के बाद कुछ नहीं बोलता, अभी साल भर नहीं होंगे कि हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1970 एमपी का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, 1800 यूपी और बाकी हिस्सों में है। तो जब हमारी संस्था ऊँचे दर्जे पर जाएगी तो कौन कौन सा और सोशल काम करेंगे? हम वो सारे काम करना चाहेंगे, हमारी समिति वो सारा काम करना चाहेगी जो समाज को ऊंचाई पर ले जाए, बेहतर उसके लिए कर पाए, कुछ ना कुछ उसके द्वारा समाज का सुधार हो, ऐसे सारे काम हम करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समर बहादुर सिंह जी। जी आप आए सचिव साहब। जी समर बहादुर सिंह जी, आज हमारे पूर्व विधायक जी भी आए, बहुत सारे हमारे नेता आए, वो मिश्रा जी, पयासी साहब भी आए, सभी ने आपके कार्यक्रम की तारीफ़ की। तो क्या इसको और आगे बढ़ाने के लिए कोई और नया प्लान है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अतिथियों का, जो उन्होंने भरपूर समय दिया हमारे मैच के लिए, और जो भी शिविर में कार्यक्रम में अपने डॉक्टर लोग आए उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों का अच्छा सहयोग किया उन्होंने। ब्लड डोनेट में जो भी हमारे भाई लोग थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से ब्लड डोनेट किया। मैं तो पहले सोच रहा था, मुझे तो डर लग रहा था सर, मुझे तो पहले डर लग रहा था, इसलिए कि मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। पर लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होता है, ब्लड डोनेट करने में कुछ दिक्कत नहीं आती है, तब मैंने दिया। अब मुझे ये लग रहा है ब्लड डोनेट करने के बाद कि जब भी ऐसा समय आएगा तो ब्लड डोनेट मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगा। जी मुन्ना भैया, क्या आपने भी डोनेट किया है? जी 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 सर, शारीरिक तौर पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, जैसे कल थे वैसे आज भी हैं? आज भी है। कोई झुंझुनाहट से भी फुर्तीला हूँ आज। तो यानी सारा धरती का बोझ निकल गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रहास सिंह जी। नेक्स्ट हमारे भाई चंद्रहास सिंह जी। जी चंद्रहास जी, अब हाँ उप सचिव हमारे हैं, डिप्टी यानी कि सेक्रेटरी, तो अपने आयोजन समिति के बारे में कुछ 2 शब्द कहें आप। जी प्रेम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज 19 साल से जो क्रिकेट यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आज का दिन ऐसा लगा कि जैसे हम लोग ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर अशोक सिंह अध्यक्ष हैं समिति के, पुष्पराज सिंह उपाध्यक्ष हैं, दिनेश सिंह हैं सचिव, मुन्ना भाई हैं। हम लोग आगे के प्लान के लिए हमेशा सब लोग इकट्ठा बैठते हैं, उसके लिए रूपरेखा तैयार करते हैं, और फिर उसी हिसाब से जो हमारे अध्यक्ष साहब का आदेश होता है हम लोग निर्णय लेकर उसी पर काम करते हैं। और जैसे हमारे उपाध्यक्ष साहब बताए कि हम लोग
सफाई के लिए जागरूक हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और हमेशा एक साथ रहना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे का कार्य कर सकते हैं। प्रेम जी जी हमारे साथ हैं हमारे उप सचिव चंद्रहास जी। तो इस तरह हाँ इन्हीं का तो कह रहे थे जी। कुशवाहा साहब आप आए, आभार प्रकट करें और सब इस हमारे कार्यक्रम के लिए आभार सभी जो लोगों ने इस समय अमूल्य समय दिया। तो इन सब के अच्छा विक्रम जी आए तो जी धन्यवाद प्रेम जी। तमाम हमारी समिति प्रयास करके इस टूर्नामेंट को हर दिन नई नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है। कुछ ना कुछ नया करने की हर वर्ष कोशिश की जाती है और धीरे धीरे कहते हैं कि एक एक सीढ़ी चलकर हम छत तक पहुंच सकते हैं। तो उस मुकाम को ये समिति आगे देख रही है और जिस तरह सबका प्रयास है तो एक दिन ज़रूर सब मुकाम हासिल होंगे। जो भी हमारे समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय जो चाहते हैं वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और हमारे टूर्नामेंट में जो भी जितने अतिथि जहां से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा सहयोग करते हैं उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से चलकर हमें 15 दिन का अमूल्य समय देते हैं और हर तरह से सहयोग करते हैं। इसके लिए हम प्रेम जी आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और तमाम समिति के पदाधिकारियों के अपने स्वयं के हज़ारों काम को एक तरफ रख कर और इस टूर्नामेंट को समय देते हैं और तमाम अतिथियों से मिलकर आर्थिक, शारीरिक अपना स्वयं का नुकसान करके समय देते हैं, उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जी हमारे कुशवाहा साहब। तो इस तरह से हमारी आयोजन समिति के सभी भाइयों के आपने विचार सुना। हमारे टूर्नामेंट समिति के हमारे यानी सोशल एंड वेलफेयर प्रोग्राम के जितने भी अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, डिप्टी सेक्रेटरी रहे, तो इस तरह से हमारे ये आदर्श कप क्रिकेट टूर्नामेंट के जो आज हमारे तमाम यानी कि सोशल एंड वेलफेयर प्रोग्राम रखे गए, रक्त शिविर के प्रोग्राम, हेल्थ चेकअप के प्रोग्राम और नेत्र शिविर के सभी लगभग सकुशल संपन्न हुए। और सुनने में आया कि 12 यूनिट रक्तदान भी किए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने नेत्र की जांचें कराई, कई लोगों ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य की जांचें कराई। तो मैं अपने आयोजन समिति के सभी भाइयों के साथ, अपने अध्यक्ष अशोक जी के साथ, अपने तमाम भाइयों के साथ, तब तक आप जनरल स्वास्थ्य चेकअप जी 80 लोगों ने कराया है। जनरल स्वास्थ्य चेकअप अभी हमारे भाई ने हमें खबर दी है कि जनरल स्वास्थ्य चेकअप यानी सामान्य जो स्वास्थ्य चेकअप होता है 80 लोगों ने कराया। और नेत्र शिविर में नेत्र चेकअप का 120 लोगों ने नेत्र का काम कराया। तो कितने लोगों को आप अगर मान लो ये उनको मान लो रक्तौंधी का या बहुत सारी समस्या होती हैं मोतियाबिंद की, तो ये इनके ऑपरेशन के क्या कार्यक्रम हैं? डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाएं तो आपके मंडे या ट्यूसडे को सर्जरी हो जाएंगी। जो भी ऑपरेशन है, जिस तरह की जिनको समस्या है, जिसको चश्मा वगैरह बनना है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाएं। तो ये लोग जो चेकअप कराएं तो क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी संस्था के? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे जिला हॉस्पिटल की जो टीम आई थी उनने बोला है कि आपके चश्मा वगैरह भी बन जाएंगे, आप आइए शहर। जी कुशवाहा साहब, 120 लोगों ने चेकअप कराए, तो 120 लोगों में कितने को आगे जाने के लिए रेफर किया गया है कि आप वहाँ पे जाएं? लगभग 40 से 45 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुलाया गया है और बाकी लोगों को कोटर के हॉस्पिटल में बुलाया गया है। कुछ दवाइयाँ थी जो समाप्त यहाँ नहीं उपलब्ध हो पाई, तो यहाँ प्राइमरी हॉस्पिटल कोटर में है, तो यहाँ बुलाया गया है। तो इस तरह से अभी हमने विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 12 यूनिट रक्तदान किए गए, 120 लोगों ने नेत्र शिविर में अपने नेत्रों की जाँच कराई है, 40-42 लोगों को आगे के लिए रिफ़र किया गया है जो कोटर के हमारे जो विकासखंड ब्लॉक मुख्यालय में वहाँ पे, और जिनको और आगे रेफर किया गया है वो जिला डिस्ट्रिक्ट यानी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हमारी आयोजन समिति वहाँ पे भी जो ऑपरेशन का काम होगी या बहुत सारी चीज़ें वो सभी हमारी आयोजन समिति की तरफ से सारी चीज़ें होंगी। तो तब तक के लिए आप सबसे हम नमस्कार यानी कि इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अबेर, जय मध्य प्रदेश।